बता रो क्यों रही है तो बतला दे। मैं वो आई है और ये लेकर आई है अपनी बहू की। बुरे लग रहे हैं कपड़े। मुझे गुस्सा आ गया बहुत बुरा। लोग गलती खुद करते हैं। टेस्टी टेस्टी चावल। माहिन की सच्चाई तो डायलिसिस हर दूसरे दिन आज तो पंगा गलत ले लिया। हमारी नंदई बड़ी वाली जला दूंगी मैं उन्हें कपड़ों को साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरे न्यू व्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है गाइस। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम तो बिल्कुल ठीक है। तो आप सोच रहे होगे मैं सुबह ही सुबह किस बिल्डिंग पे चढ़ चुकी हूँ। तो गाइस ये हॉस्पिटल के बाहर का नज़ारा है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, ऐसे वेट कर रही थी ना मैं रिपोर्ट्स लेने का। तो यहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी ऐसी। और ये है हमारी मार्केट और ये है जहाँ पर बहुत सारी फ्लावर्स शॉप है। ये लहंगे की शॉप है। तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ कि ऊपर से नीचे का नज़ारा कैसा दिखता है। जब गाइस यहाँ पर ईद वगैरह होती है ना, तो ये जो वेंडिंग डायरेक्शन है यहाँ पूरे में भरे हुए होते हैं, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। और ये मैं अपने कैमरे की एटेक्स चेक कर रही थी, इतना ज़्यादा जूम हो जाता है इसमें। वो ऑटो देख रहे हो, यहाँ तक इसमें जूम इन है। आप कितना भी जूम करके क्लियर देख सकते हो। एटेक्स है ना इसमें, इसीलिए। अभी तो गाइस बस हम वेट ही कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स आने का। जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो फिर लेकर चलेंगे। और गाइस इतनी प्यास लग रही थी बैठे बैठे, तो इनसे मैंने पानी मंगवाया था। तो ये पानी लेकर आ गए हैं, क्योंकि नीचे गए थे किसी काम से। और यहाँ पर ना गर्मी हो रही थी, यहाँ पर कूलर रखा हुआ था तो हमने चला लिया। और हम दोनों ही बैठे हुए थे यहाँ पर। और लोग थे लेकिन वो उधर की साइड थे। फाइनली रिपोर्ट्स मैंने ले ली है और अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आई है। तो गाइस अभी हो चुके हैं 3 बज रहे हैं दोपहर के ना। भूख लग रही है बहुत तेज की। सुबह चाय पी के आए थे हम, तो हम सोच रहे हैं कि चलो बाहर से कुछ खा लेते हैं। अब घर पर जाकर तो शाम को ही फिर कुछ ना कुछ बनाएंगे। ये लग रही है मार्केट और यहाँ पर मिल रहा है बहुत अच्छा अच्छा सामान। और ये सूट्स वगैरह भी देख लो आप, कितने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं गाइस। अभी तो देख रहे हैं, अगर कुछ मिला खाने का अच्छा तो ही खाएंगे, वरना फिर नहीं, घर जाकर ही कुछ देखेंगे। 2000 years later. तो गाइस ये जाफराबाद गए थे हमें, तो यहाँ पर फेमस बिरयानी मिल रही थी, तो यहाँ पर मैंने बिरयानी ले ली। और ये तो दोपहर में खाना खाते नहीं है, मैं ही खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तो बिरयानी ले ली थी। और अम्मी कह रही अरे हमने खाना बना रखा है, पहले फ़ोन करके पूछ ही लेते। अरे मैं इनका याद नहीं रहा है ऐसा। तो यहाँ पर अम्मी ने गोश्त भी बना रखा था, भुना हुआ बिरयानी। गाइस उसके बाद मैं नहाने धोने चली गई थी। और फिर यहाँ पर ना हमारी फुप्पो आ चुकी हैं। फुप्पो आई हैं हमारी अपनी बहू की भांजी को लेकर, क्योंकि वो हमारे व्लॉग्स वगैरह देखती होंगी, तो वो मतलब मिलना चाह रही थी, तो वो उन्हें लेकर आई हैं। तो अम्मी यहाँ पर नाश्ता लगा रही हैं। तो अम्मी ने सबसे पहले नमकीन वगैरह लगा ली हैं, पनीर के पकोड़े लगा लिए हैं। और ये यहाँ का फेमस ढोकला या गरफाल का वो मंगा लिया है। और शायद बहुत अभी तो और चीज़ें हैं, वो मैं आपको अभी दिखाती रहूँगी कि अभी अम्मी ने और क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं। चलो गाइस फुप्पो किसी बहाने से तो आ गई, वरना गाइस उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ना गाइस आप सब लोग दुआ करना कि जो जो भी लोग बीमार है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और धीरे धीरे कर यहाँ पर ना सारा नाश्ता जो है लगता जा रहा है। अम्मी ने मेरी वीडियो शूट करा ली थी। और यहाँ पर अम्मी ने पिज़्ज़ा भी मंगा लिया था, क्योंकि बच्चों को ना पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ये वाला पिज़्ज़ा ना टेस्टी भी होता है काफ़ी। इसकी जो ब्रेड होती है सॉफ्ट होती है, चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा लगा के देते हैं। और ये लेकर आई है अपनी बहू की भांजी को, क्योंकि हमारे व्लॉग देखती है। और इन्होंने मतलब जब मैंने शादी का व्लॉग बनाया होगा ना, तब इन्होंने पहचान लिया था, है ना। अब बताइए, आप बताओ। हंसी बहुत आ रही है और शर्म आ रही है ना, पहली बार आई है ना। हाँ रोज देखती है ये व्लॉग, कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। और बताओ कुछ, आपकी बातें प्यारी लगती हैं। और क्या क्या अच्छा लगता है हमारे व्लॉग में? इन्हें शर्म ज्यादा आ रही है, क्योंकि पहली बार ना मतलब आते हैं ना, ऐसा लगता है मतलब। हाँ और ये माहिरा की फ्रेंड बन गई है ना, है ना। मायरा बताओ कैसी नई फ्रेंड कैसी लगी आपको? अच्छी। और आप सीलमपुर में आई, मतलब आपको दिल लग रहा है यहाँ पे? हाँ ये बोरिंग नहीं होगा अच्छा सही है। और हमारी बाजी से बोल लग रही बैठी। और अब बाजी तुम्हारी तबीयत कैसी है? सही है। और हमारी फैमिली, हमारी नंदई बड़ी वाली, इनकी नहीं बहुत ज़्यादा दुआ करो, क्योंकि इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, तो दुआ काम आती है। तो इनकी नहीं ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो जो जल्दी सही हो जाए। मैं चलो करो नाश्ता करो, पिज्जा ले लो, लड़कियों का तो फेवरेट होता है। माहिरा लो अपनी फ्रेंड को खिलाओ, वो आई है आपके घर पहली बार ही तो आई हो आप।
और हमारा गाइस हसन ना सो रहा था और ये जैसे ही ना नाश्ता लगाया और ऐसे ही उठ गया। नहाने को जा रहा था तो सो गए, रखे कपड़े पड़े और अब उठाए। हाँ ये वरना सुबह ही नहा लेते हैं। आज 2 दिन से मैं दवाई लेने जा रही हूँ ना तो सुबह ही नहा नहीं पा रहे। अम्मी भी नहा देती लेकिन कपड़े नहीं थे, कपड़े घर पर थे। दवाई लेने गई मैं तो क्या नहा देती, कपड़े नहीं। लेकिन अब मंगा लिए हैं फाइनली। अशनूर पिज्जा खाओगी? खा लो, ले लो ले लो। दानियाल गाइस ये रहा। गाइस देखो इसकी चोट दिखाइयो, इसकी चोट इस तरह की हो गई है अभी। इसका जो खुरंड था ना वो छूट गया है। मैंने पहले दिखाया था, इतनी तेज की गिरा था ये। अब तो माशाल्लाह सही होगा। हाँ अब तो ठीक है। चलो गाइस हसन आप क्या खा रहे हो दिखाओ। सब पिज्जा खा रहे हैं, आप पनीर का पकौड़ा खा रहे हो। खा ले पनीर का। हाँ अपनी मेहंदी दिखाओ। इन्होंने लगाई गाइस, लेकिन आपने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई। सीखी थी आपने? ऐसी आ गई? हाँ अच्छी लगाई है लेकिन प्यारी लग रही है। रेड वाली कौन सी? नहीं ना अच्छी लगाई है। इनके भी लगाती हूँ बाजी में रात को। हाँ लाल वाली हाँ लगा देना। लगवा ली, बहुत अच्छी लगेगी। जब लगाई थी अब छूट गई है ना। हाँ मैं लगा दूंगी वो वाली। हाँ हाँ जो हमारे फोन आई है। पाकिस्तान मतलब ऐसे वो बहुत अच्छा कलर आता है। रात दिन सूख गई तुम्हारी। जैसे ऐसे आती है ना 2 दिन में रचती है, वो 1 घंटे में रच जाएगी। हाँ भी मंगाती हूँ उससे, लड़के से भेजती हूँ घर पे से मंगाती हूँ। कराची कौन लगाते हैं फुप्पो के फिर इंस्टेंट वाली। और जी गाइस जब मैं हॉस्पिटल से आई थी तो फिर मैं खाना वगैरह खाकर नहाने चली गई थी और हमारे पीछे फिर फुप्पो आ गई थी। और हसन तो जब सो रहा था और हसन अम्मी माशाल्लाह से उठ चुका है। गए हसन नाना आ गए। अब तक खुशी का ठिकाना नहीं है। नहाया नहीं है आज ये, अभी तैयार होएगा ये जब जाएगा बाहर। अभी उठा सो के आके देखो इसकी कैसे हो रही चाइनीज की। देख लो अली में क्या चाहिए बाबू, क्या चाहिए आपको? ले लो चाचा, कुछ तो ले लो। नहीं यू कहते नो ना ना नहीं, मैं नहा के जाऊंगा। हाँ बाय कर दो, बाबू कर दो, बाय कर दो हसन। कर दिया आज तो कर दिया गाइस। नींद में ना इसका मन नहीं कर रहा होगा अभी नीचे जाने का। नहा के ले घुमाना शाम को, अभी तो बहुत धूप हो रही है, आंख भी नहीं खुल रही। देखो गाइस अब झांक के देख रहा है। चाचा के साथ रोज घूमने जाता है, अब कह रहा गए 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 गए। और गाइस हमने घर से कोन मंगा ली थी तो यहाँ पर मैं फुप्पो के लगा रही हूँ कोन। और जिसको भी वाली कोन ऑर्डर करनी है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको लगानी होती है और 2 घंटे ड्राई करनी होती है। मतलब बस ड्राई करनी होती है आपको, अच्छे से ड्राई कर लीजिए। 2-3 घंटे जितना देर रखेंगे उतना डार्क कलर आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बना रही हूँ फुप्पो के हाथों पर प्यारा सा। तो फाइनल लुक इसका ज़रूर देखना। और जिसको भी ऑर्डर करनी है वो मैंने व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ना ये इंस्टेंट कोन है, जैसे कि 1-2 घंटे लगाने के बाद आपका ऐसा कलर आ जाता है। जैसे कि आप ऑर्गेनिक कोन लगाते हैं ना उसका 2-3 दिन में डार्क कलर आता है, वो वाला कलर आपका इसका आ जाता है सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे में। तो ये बहुत अच्छी कोन है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं इसलिए फुप्पो के भी लगा के दिखा रही थी। मैंने कहा चलो फुप्पो वाली लगाओ, बहुत प्यारी कोन है। और फुप्पो को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कलर। वो भी कह रही थी कि हाँ जैसे ग्रीन वाली लगवाते हैं तो मतलब इतने दिन रखना पड़ता है, मतलब 1-2 दिन बाद कलर आता है अच्छा सा डार्क सा। तो इसमें वो आपका इसी तरह इजीली आ जाता है। और गाइस ये चलती भी ना 6-7 दिन है आराम से। बल्कि जो मैं कावेरी वगैरह लगवाती थी ना वो तो यूं ही छूट जाती थी 2 दिन में 3 दिन में। और गाइस फाइनली लग चुकी है। फुप्पो ने लगवाने रही थी दूसरे हाथ पे, सिर्फ एक हाथ पे ही लगवा रही थी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं लगवा लो, जब भी तो अच्छी लगेगी। और ये देखो हल्की सी सूख गई थी तो हट गई थी। इसका कलर कितना प्यारा है, लेकिन अभी 1 घंटे और रखनी चाहिए और ज़्यादा प्यारा कलर आ जाएगा। और आप सोच रहे होंगे एक फिंगरप्रिंट क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इनके डायलिसिस होती है इसलिए। 2000 years later. लोग गाइस फुप्पो तो जा चुकी हैं और मैं तो भाई फुप्पो के जाती सो गई थी। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। टाइम देख लो 9:15 बज रहे हैं और मतलब फुप्पो 7:30 बजे करीब गई थी, है ना? और फुप्पो खाना खा के भी नहीं गई। फुप्पो मोबाइल ले गई हाथ में और फुप्पो ने भाई माइक बजा, मतलब मोबाइल में ही रहेगा। मैंने यहाँ पे देखा मोबाइल ना कहीं, मैं कह रही वो बजाओ मोबाइल की मत रिंग, तो पता चल जाए कहाँ पे उन्होंने लगाई। तो फुप्पो ने उठाया। फुप्पो कह रही मोबाइल तो कर रही है, बेचारी तो सो गई आराम से। नींद आ रही ना, मैं कह रही फुप्पो मैंने खाना खा लो, मतलब कुछ भी बना दूंगी तो रही या मतलब क्योंकि हाँ फुप्पो परहेज का खाती हैं। वो
नु कह रही मेरे घर पे रखा बना वो रुकी ना फूफी मैंने बहुत रोका। हाँ मैं तो कैरी बना दूंगी, गोश्त भी हमारे तो और चावल भी बना रही मैं तो यार। और मैंने कहा सब्जी तुम बताओ मैं छोड़ दूंगी, मैंने कर रही हूँ फूफो वो घर पे नु कह रही बनी भी रखी फिर बेकार जाएंगे। हाँ बहुत फुप्पो को ना बहुत ज्यादा सिलेक्टेड चीजें बता रखी हैं, बहुत कम। वो अभी तो डायलिसिस हर दूसरे दिन सब ना केड़ा काम तो ये है ना। वो तो उन्हें मिलवाने के लिए लेकर आई थी तो फुप्पो आ गई इस वजह से। और मेहंदी भी लगा दी थी मैंने। कलर देखा तुमने, हटा के गई थी फुप्पो। मैंने जब लगाई ना वैसे लगाई है तो होता जब धो दिया बस जल्दी जब लगाई जब धो दी। और कलर कितना प्यारा लग रहा है इसका, ऐसा लग रहा है वही ग्रीन वाली लगा रखी हो, बट ये इंस्टेंट है कराची कौन। खा लो। चलो बनाई अम्मी ने लहसुन की चटनी और इसमें नमक ऐड कर दिया। नहीं अच्छा अभी नमक नहीं डाला। नमक से ना पानी ये वाले छोड़ जाता चावल इसी से ही अच्छे लगते हैं। और नमक डालते हैं ना चटनी में जो बचती है तो पानी छोड़ जाती है, काली पड़ जाती है, तो हम नमक नहीं डालते चटनी में। बस जब जितनी खाते हैं ना जब ही डालते हैं। और वैसे तो उसमें हरी वाली में डाल दो थोड़ा सा, कलर चेंज नहीं होता उसका। चलो गाइस ये रहे चने की दाल के टेस्टी टेस्टी चावल, और ये बहुत खिले खिले बने हैं। वो मिलाते वाइल चावल खत्म हो गए तुम्हारे? वही तो है। ये वही वाले हैं? उस दिन तो छोटे से थे। छोटे से? हाँ अरे यही है, यही है। तो वो उबाल के बनाए थे ना इसी वजह से ऐसे लग रहे होंगे। तो बहुत अच्छे हो रहे थे वो वाले चावल। कौन आया छोटा सा गुड्डा आया। अली मेरा बेटा इतना प्याला माशाल्लाह से गुड्डा। और ये रही हमारी हूर जिसका खाना मिला के शाम से रख रखा है, बट खा अब रहे क्योंकि ना ये रात को ही खाता है। इसका रूटीन ही ऐसा, रात को खाएगा 3-4 बजे तक और फिर नहीं खाता है, फिर वही शाम से शुरू करेगा, रात के 3-4 बजे तक खाएगा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अरमान कहाँ गया? अरमान कहाँ गया? नीचे गया है। चलो तो अम्मी ने यहाँ भिजवा दी तुम्हारे चावल, खा लो फिर। नहीं तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। हाँ ऐसे ही तुम खा लो ना। नहीं मैं क्यों खाऊंगी बिरयानी? इसकी नहीं लाया? हसन क्या लाया दिखाओ कॉल कर। और गाड़ी और इतना सारा सामान लाया तुम की नहीं है? हसन आपको बहुत अच्छा लगता है? बैठ तो जा। आजा बैठ जाओ कुर्सी पे। पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पियोगे? हैं? कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगती है? चलो पी लो कोल्ड ड्रिंक। तो गाइज ये आए थे मालवीय नगर से हसन के लिए ये टॉय गिफ्ट लेकर। और हसन को देखो किस तरह से फ्रेंडली हो रहा है। मतलब गाइज ये किसी के भी साथ फ्रेंडली हो जाता है और किसी के भी पास चला जाता है माशाल्लाह से। तो मतलब किसी से भी बोल लेता है और कोई भी से लेता है तो किसी के पास चला जाता है, रोता वोता नहीं है। और ये साथ ही ये चॉकलेट भी लेकर आए थे और हसन के लिए वो टॉय भी लेकर आए थे कार वाला। लेकिन आपको तो पता है भाई हसन के लिए कोई भी टॉय कुछ भी ले आओ ये खेल नहीं सकता, इसे ना उस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब अबे क्या मंगा लिया ये अब? ये इतनी बुरी? ये बुरी है। और कहाँ से बुरी है? ये बिहारियों की सी लग रही है। हमें तो अच्छी लग रही है। अगर मार्केट से मैं दिला के लाता तो कभी भी नहीं लाती आप। तो मैं मार्केट से लाती क्यों? मैंने ऑनलाइन मंगाई, इतनी प्यारी लग रही है। देखो साइड में डोरी भी लग रही है इसकी। तो नहीं है ये? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं पुरानी है। तो अल्लाह की बंदी इतने सारे सूट रखे हैं, उसमें से निकाल के पहनती रह कर ना। कहाँ पे रखे हैं? मैं दूँ तो ये निकाल के कितने सारे सूट हैं बता। नए नए सूट रखे हैं, बिल्कुल नए नए। ऐसा है मुझसे फालतू तो बोले करो मत। क्या बोला तूने? हाँ क्या कह रही है? मुझसे फालतू तो बोले करो मत। क्यों? तुम पहन लो वाले सूट। अबे तो जब इतने सारे रखे हैं अल्लाह की बंदी, तूने कल परसों के अंदर 4-5 मंगा ली खाली पीली। अरे एक दफे पहन के फेंक देगी इन्हें। 350 के इतनी महंगी नहीं है। तो 350 रुपए पैसे ही ना होता। उन्हें कह जाएंगे शिरक पहन ले आ जाएंगी वो मेरे इतने से पजामे, वो इतनी सी कोटी है उसे पहन लूं। बता रो क्यों रही है तो बतला दे, मैं समझाई तो रहा हूँ तुझे। तो रोज में मैं वो शिरक वाले फिरो के पहन के घूमूंगी। अरे ये रात में पहन के सोगी? ये रात में पहने मैं ट्राई करके देख रही हूँ। अच्छा मुझे लगा पहन के सोगी। तो एक बात तो बताओ, बस जब भी लेंगे शिरक वाला पहन ले, उसके सिवा दुनिया में कोई कपड़ा है या नहीं? दुनिया का सबसे महंगा सूट है वो। बस रोज में लोगे तो शिरक वाला पहन ले, कहीं जाने की बात होगी तो शिरक वाला पहन ले। तो अल्लाह की बंदी रो क्यों रही है, मैं तुझे पता ही तो रहा हूँ तो प्यार से। शिरक कहीं घूमने की क्या होगी तो शिरक वाला पहन ले, कहीं बाहर जाएंगे पागल हो गया शिरक वाला भी। रुको जरा सबर करो। जला दूंगी मैं उन्हें कपड़ों को सारे। हिम्मत है? हाँ देख ले। हाँ। अगर न जलाए? जला दिए। चले ऐसा 20-20 हजार की शर्त लग गई, अगर तूने भी लेकर जला दिया तो 20,000 में दूंगा। और तू न जला पाई मैं तुझे हाथ पकड़ लो, कुछ खुद ले लोगे मुझसे दे के भी। तुम्हें क्या फालतू का अपना लगाऊं?
बस शिरक वाला पहन ले। और रोज के भी कपड़े होते हैं, डेली में पहनने के भी कपड़े होते हैं, ये क्या बस शिरक वाला पागल हो गया शिरक वाला। प्यारी समझ गई। पहन लिया एक बार मैंने उसे, तो मैं तुझसे कुछ कह तो रहा हूँ बेगम। मतलब बार उसे पहनती रहूं और रोज मैं भी उसे ही पहनूं। कभी भी कुछ भी पूछो शिरक वाला, कहीं शादी में जाना है शिरक वाला, बाहर हिल स्टेशन पे जाना है शिरक वाला, रोज में पहनना है तो शिरक वाला पहन ले। वो इतनी सी कोटी है, उसका पजामा, उसके ऊपर से शिरक है। अच्छा अच्छा रोज अच्छा में अच्छा उसे भाई पहन लूं। मैडम जी सॉरी मेरे मुंह तो से हद निकल कर गई, दी गलती तुमने हुई, भी। मैं माफी चाहता हूँ, ठीक कहने की है। भी मैं हद होती है। अपने अल्फाज सारे वापसी लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब सुन तो लो, ये कहने की सुनो भी सुनो बात की हद होती है। सुनो नहीं, बात, पहले मेरी बात सुन लो। पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो। सुनाओ। एक बार कह के इंसान को चुप हो जाना चाहिए, हाँ। है ना। जब तुम 2 सालों से ना 1.5 साल से 1 साल से यही बात दोहरा रहे हो बार बार। कहीं भी जाना हो, कहीं भी कुछ भी पहनने की बात हो, तुम्हारे जवान में बस ये रहता है शिरक वाला पहन ले, शिरक वाला पहन ले, बस शिरक। पागल हो गया क्या शिरक वाला? रोज में अब ये रोज के कपड़े मैंने मंगा लिए हैं तो ये कंफर्टेबल तो है, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है, कंफर्टेबल है, इसकी फुल स्लीव्स है, इतना महंगा भी नहीं है। ज्यादा बोल रहे हो 400 रुपए का ये कुर्ता खाली, ठीक है, 200 का पजामा बन जाएगा, 600 रुपए में ये सूट बना लिया मैंने डेली में पहनने का। तो तुम्हें बुरा लग रहा है? अब भी यूँ इतना बुरा लग रहा है, शिरक पहन ले। मैं चाहता हूँ ना, पहन लूं। मैं चाहता हूँ तू 2-3 हेयर वाले सूट पहने। तो शिरक पहन, मैंने में जो कंफर्टेबल अच्छे लगते हैं, चाहे वो 200 वाला हो, 300 वाला हो, 400 वाला हो, और नए होने चाहिए, चाहे सस्ते ही क्यों ना हो। पराठे बना के खिला दे। मैं तो कभी ना बनाऊं पराठे अब। देख ले, हाँ। 2 दफे पूछूंगा बस। हाँ। 1 दफे पराठे बना रही है, ना 2 दफे पराठे बना रही है, ना 3 दफे पराठे बना रही है, ना बना रही। कोई बात ना, हम खुद ही बना लेंगे। ये बुरे लग रहे हैं, अगर डेली में मंगा लिए हमने कपड़े तो ये बुरे लग रहे हैं। ये इतने प्यारे कपड़े लग रहे हैं, दुनिया हमसे लिंक मांग रही है, कहाँ से मंगाई है, इन्हें बुरे लग रहे हैं। इतनी प्यारी फ्रॉक लग रही है, ये कंफर्टेबल बिल्कुल, कपड़ा भी इतना सॉफ्ट, ये बुरे लग रहे हैं इन्हें, हमें तो अच्छे लग रहे हैं। बस शिरक पहन लो, लहंगा ना पहन लूं? हाँ जी। लहंगे की तरह वो शिरक है, बस हर बात में यूँ कहते रहेंगे उसे शिरक को पहन लो, लहंगे को पहन लो। रोज में तो लहंगा पहन लूं, कहीं जाऊं तो लहंगा आज तो पहन पंगा लूं। गलत ही ले लिया। सॉरी। तो मुझे अब बहुत तो गुस्सा आ भैया गया। चुप हो जा, अल्लाह की तुमने बंदी। ही मुझसे बस, मैं क्या बताऊं तुम्हें, अगर कहीं रोज की 1 साल से 1.5 साल से यही वाली बात कह रहे हो तुम। अरे तो भैया मैं कह तुम्हारा तो रहा रोज का यही काम हूँ, है। अरे कह तो रहा हूँ बीबी, मैं माफी चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ, ये तुमने कितनी बार माफी मांग ली वाली। न तो न मांगू फिर कह देगी यो गए, ऐसा बोल दे, ऐसा बोल दे। ये बुरे लग रहे हैं कपड़े, ये कपड़े बुरे लग रहे हैं। अरे इतने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, ऐसी लग रही हो परी, जैसे परी धरती से परी आई हो रहने बिल्कुल। दो बस, कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। बस रहने दो। वो तो मुझे भेग गया था, पता है ना बेगम असल में क्या सीन हुआ, मैंने ली बाहर से पानी की बोतल, तो उसमें कुछ पड़ा हुआ था। अब मैंने जैसे पिया मुझे चक्कर आ गया एकदम, और पता ना कैसे होने लगा, क्योंकि तुम्हें आ रहे हैं दुनिया अपनी के बीवी को चक्कर। मतलब भला बुरा बोल दे, ये कर दे ऐसे करके। दुनिया के चक्कर तुम्हें आ रहे हैं। अब चलो कोई बात ना भाई, अपना काम अपना आप करेंगे हम, आप अपना काम अपना आप कर करना, लो, ठीक है, कर लो। कोई बात नहीं, जिसकी जैसी कर लो, मर्जी उसे मत ऐसे ही करो। हम किसी से कुछ नहीं कहना चाहते, मत हम कहो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं मत करते, कहो। सीधे साधे लोग हैं हम, कर लो। हमसे सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कर लेते हैं, ठीक है ना। जब क्या होगा ना, जब तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी, मेरी तुम वीडियो बनाते रहो हाँ। और डलना चाहिए। क्यों नहीं डल जाए नहीं, भाई, असलियत दिखाएंगे ना हम सबको, क्या माहिन असलियत है? माहिन की सच्चाई, माहिन की रियलिटी। ये रियलिटी है मेरी हाँ। कि मेरे हस्बैंड ना तो मुझे डेली के सॉफ्ट कपड़े पहनने देते हैं हम्म। और ना मुझे कहीं हिसाब से कपड़े पहनने देते हैं। हम्म। बस कहीं भी गाइस हिल स्टेशन मतलब शिरक है, वो थोड़ा ऐसा है, हेवी वर्क हुआ हुआ है, उसकी कोटी है, ऊपर से नीचे पैंट कट है, ऊपर से शिरक है, और दुपट्टा भी वो है और गेंजा का। तो भाई उसके अलावा भी कोई कपड़ा होता है या उसके सिवा भी कुछ पहनना होता है, मार्केट जाना हो वो शिरक पहन लो, अरे बीवी किसी के घर जाना हो तो शिरक पहन लो, एक या मुश्किल, डेली के कपड़े अरे चल मंगाने बोल ट्राई दिया, कर रही हूँ ना मैं, अरे तो शिरक पहन लो। अरे तो बोल दिया मैंने, तो कुछ गलती कर दी बता। अरे तो कुछ और भी बोल लो कि शिरक के सिवा, मुझे गुस्सा आ जाता है उस अबे वाली तू बात यू पे। कर दे मेरे, बस मैं नहीं पहननी, बस बात कितनी खत्म। बार तो मैंने कह दिया, पहना मैंने अभी तक, एक बार मैंने पहन लिया तो मैं बस उसे ही पहनती रहूं। चलो हाँ, दूसरी बार अगर किसी फंक्शन के हिसाब से पहन लूंगी, वो फंक्शन में पहनने का है, डेली में पहनने का थोड़ी ना है। वो रोज के कपड़े मंगा लिए तो शिरक पहन लेती, मुझे गुस्सा आ गया बहुत बुरा। चलो ऐसा, अस्सलाम वालेकुम, अपने काम अपने आप करो, ठीक है। हम भी अपने आप काम करते हैं। ओके। अब बेगम से हो चुकी है आज लड़ाई बहुत खतरनाक वाली, और बेगम हो चुकी है नाराज, और भैया मैंगो शेक का दिल कर रहा था, एक कर रहा था पराठों का दिल।
अब भैया अपने काम करने पड़ेंगे खुद। अब देखते हैं अगर बन पाए तो बना लेंगे। टाइम भी देख लो, पराठे बनवाते हो तुम मुझसे रोज आटा गुंदवा के। अब टाइम भी बता दो करो। अस्सलाम वालेकुम। अपना काम अपना आप करो, हम अपना काम अपना आप कर लेंगे। चलो गाइस देखते हैं, जो बन पाता है बना के खा लेंगे, भाई गरीब आदमी है। गाइस फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है किचन के अंदर और सबसे पहले ले लिया कुंडा। बेगम तो मुंह फुला के बैठी है अंदर। कोई बात ना भाई, सबको अपने काम अपना भी करना चाहिए। अब देखते हैं आटा वाटा कहाँ से निकालते हैं भाई। यहाँ ले लिया है आटे का पूरा कट्टा। बिस्मिल्लाह पे यार, मुझे ये भी पता ना है कि कितना डालेगा, पर कोई बात नहीं गाइस, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं। अगर बेगम का मूड ठीक हो गया तो बेगम को भी हम खुद बना के खिला देंगे। अभी तो पहले देखते हैं कि किस तरीके से बनते हैं यार, मुझे पता भी नहीं है कैसे बनते हैं। तो यार पूरा भर लूँ? चलो आधा भर देता हूँ, बहुत रहेगा। बस बिस्मिल्लाह। और भैया वापस इसके अंदर लगा देते हैं गांठ। उसके अंदर पहाड़ इस तरीके से बिस्मिल्लाह। जो पहले घर बना देते हैं ना मिस्त्री, तो इस तरीके से पानी मिलाते हैं। मैं तो आज तक मिलाया नहीं है, देखता हूँ इसके अंदर कितना पानी मिलता है। और ये गया इसके अंदर पानी बिस्मिल्लाह। और बस इतना ही सही रहेगा यार। इसे गूंदते कैसे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, बस यही कर देता हूँ, उसमें मिक्स खाली। अच्छा हमको सिखा रिया है। अब देखते हो कैसा है भाई। किसी को शर्म नहीं आ रही, मतलब कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, आवाज भी आ रही है बर्फ के ऊपर। और फिर भाई यही होता है भाई, छोटे छोटे घरों में लड़ाई हो जाती है तो ऐसी होता है। कोई बात नहीं भाई, हर किसी का टाइम आता है। आज हमारा टाइम बुरा है तो कल ऊपर वाले दिखाता है किसी को। कोई बात नहीं, हम सीधे साधे आदमी है, गरीब लोग हैं यार। इसमें मेरे ख्याल से नमक भी डाले जाता है, तो नमक का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं कितना डलता है। नमक डाल देता हूँ मैं अपने हिसाब से जितना डलेगा। हाथ में लेके जरा से भी बिस्मिल्लाह। अब यार ज्यादा ना हो जाए, आराम थोड़ा कम ही डाल लेता हूँ बस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना बहुत लगेगा। चलो जी अब फटाफट से गूंदते हैं आटा। मुझे पानी कम लगा रहा है, मैं डब डब कर देता हूँ पानी। पानी अब गूंदे तो फटाफट। अरे ये तो गूंद ही नहीं रहा यार, देखो गाइस कैसे हो रहा है। अब यहीं से गूंदने लग जाता हूँ मैं पूरा। हटो हटो चलो, ज्यादा मत इतराओ। अबे अल्लाह की बंदी रुक तो जाए। हट जाओ जल्दी से। अब मतलब सारे काम हो गए तो अब क्यों काम हो गए? बस अभी पानी तो मिला है कोई ना। और तुमने आटा पतला कर दिया, गूंदेगा नहीं और ना इसके पराठे बनेंगे। तुमसे तो बन गए, चलो हटो। क्यों? रोज मैं बना के देती हूँ, सालों सालों महीनों आज बना के दिखा रहे हैं। हटो देखो बेगम, ऐसी बात है, अपना काम अपना आप करो। लोग गलती खुद करते हैं और अगर फिर उन गलती पे उन्हें डांट दो ना तो फिर वो और इतरा के रखते हैं कि हम ही इनोसेंट बंदे हैं। बेगम मुझे आ रहा है गुस्सा। हटो तुम हटो, गुस्सा मत लाओ। अब तो बन गए, अब तवा निकाल बस सेक दूं। ये दिखाने जरा, ये गाइस आटा गूंदा है इन्होंने, पानी भेजा पानी। हटो सॉरी बोल। क्यों बोलूं? मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी, गलती आप जल्दी से। गाइस एक बात बताओ, हाँ। इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता हाँ। है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हाँ। 5 बार। हाँ। रोज 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 हर मोमेंट पे, हर ओकेजन पे बस यही बर्दाश्त करते रहो कि शिरक पहन ले, शिरक पहन ले, शिरक पहन ले। अब बनवा लो, किससे बनवाओगे? अब बनवा लो। अबे लगा आई, मैं तो अंदर मार के भागा, कहाँ लगा? कुछ भी ना, फेस पे खाली पीली। सच में ऐसा अबे ये लगा? तो बता, ये पतला होगा क्या होगा? कुछ भी इसमें ना आटा है, डलेगा कुछ भी और- ना। चल सॉरी। ये क्या हो गया? पतला हो गया, ये तो बता क्या हो पहले गया? बता, आज के बाद क्या हो ना, गया? ना। शिरक पहन ले। अरे मैं तो मजाक करता हूँ गाइस। एक बात बताओ, अब अपनी बीवी से मजाक नहीं करेंगे तो बाहर वाली से करेंगे? बताओ तो मजाक बस रोज एक जैसी। कब कहा मैं तुझसे? कई महीनों जब बाद से कहा। वो आया हुआ है अरे ना, वो तो एक मजाक होता है तो गाइस। बस एक जैसी। शिरक के अलावा यूं भी बोल लो बेबी, वो पहन लो, फ्रॉक पहन लो, सूट पहन लो। नहीं, चलो जी शिरक भैया, अब शिरक अब शिरक कह शिरक देंगे आपसे और शिरक बताओ। पागल हो गई शिरक, मुझे उससे नफरत हो गई अब कह देंगे। इसमें आटा मिलेगा, रुको। लाओ तो मिला मैं हाथ धो लूं पहले। दो। लाओ आटा, 10 के 2 पराठे। लाओ आटा निकालो। लाओ ये निकाल देते हैं आटा। तुम हट रहे हो? नहीं हटो, मैं अब गूंद ये तो लूंगी। गूंद लूं। अरे तुम हटो, मैं गूंद लूंगी। मैं बना बादशाह दूंगी ओ पराठे। बादशाह किसी से अपना काम नहीं कराते। बादशाह अपना काम सारे खुद करते हैं। बस बस हट जाओ। बादशाह की गलियों में आकर पता नहीं पूछते। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। बादशाह का आटा
वो मैं हाथ सने में खुद का पता बता देते हैं। हाँ जल्दी से मैं गूंद लूंगी, हाथ धो अपने और मेरे हाथ पे छुटाइए, देखियो ऐसा होगा चिपक चिपक। गाइस आता काम है नहीं करने चले, बस वही है ना, इन्हें ना जरूरी खाना था, वरना ना ऑनलाइन मंगा सकते थे, ये देखो ऑप्शन था इनके पास, लेकिन इन्होंने दिखाने को कि देखो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी बीवी मुझसे काम करा रही है, इसीलिए गाइस ये ड्रामा कर रहे हैं। गाइस ऐसी बात नहीं है भाई, हमसे आता है काम इतना जब तो ये पानी वाला आटा गूंदने अरे वो तो मैं भूल गया था ना, ये भूल कैसे गए थे। गूंद- अच्छा हाँ तो मतलब आप गूंदते थे? मतलब बता रहा हूँ, मैं गूंदते हुए देखा है सबों को। अच्छा किसको हाँ। देखा है? कुछ लोग होते हैं इतनी सी हाइट के, मोटे से। क्या हूँ मैं थोड़ी कह रहा हूँ ना, होते हैं बतेरे लोग। नमक डाल दिया इसमें? नमक मैंने हाँ एक उसमें डाला था थोड़ा सा। कितना था? अरे एक हाथ मतलब परा- देखो इतना पराठों में फीका नहीं देना चाहिए, फिर बुरे लगेंगे। तो थोड़ा वो डाल दे। देख लो, हाँ देखो हाँ बस बहुत है, सही है। सही है। और गाइस इन्हें सच में ही भूख लग रही थी तब इन्होंने ऐसा करा, वरना तो बाहर से मंगा लेते। तो यहाँ पर इन्हें पराठे बहुत पसंद आ रहे हैं आजकल, इस वजह से मैं आटा गूंद देती क्या कर दिया अब ये तो बता दो। हूँ। कुछ नहीं करा। हाँ। ये है ना चकला, हाँ। क्या ये चकला ही तो कहते हाँ हैं। चकला। ये इसमें रखा हुआ था बर्तनों में, अच्छा। धुले हुए बर्तनों में। तो जैसे मैंने वो करा ना, निकाला, हाँ तो पता नहीं कैसे, जैसे मैंने इधर करा ना, तो ये जो कटोरी थी ना, ये ढप जैसे टूट गई। तो बताओ शीशा टूटना अच्छी बात होती है बुरी बात? ऐसा कुछ नहीं होता हमारे इस्लाम में, ये सब चीजें अच्छा। बेकार की होती हैं, कुछ भी नहीं मानना चाहिए। अब शगुन शगुन हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अच्छा। हमें अल्लाह पे यकीन करना चाहिए। अब आपने आटा गूंद दिया हाँ। इतनी जल्दी? और चलो जी माशाल्लाह, अच्छी बात है। टू 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 अब टू मैं तो टू। ये ऐसा करूँ, यहाँ पे नीरा सरफ ही सरफ हो रहा है। अरे वाइफर से कर दो ना ये इसके अंदर डाल के, और वाइफर से कर दो आप हल्का सा पानी डाल के, ठीक है? तुम्हारी वजह से हुआ है ये। चलो कोई बात ये नहीं। जो लड़ रहे हो ना, ये लड़ाई के कारण ये टूटा है। मेरी लड़ाई के कारण नहीं, आपकी गलती है, आपने मुझसे कहा था। मैं सिर्फ आपसे अपना शेयर कर रही थी गुस्सा। जो वो होता है ना, एक मटका होता है, वो भर जाता है, जब सर से पानी निकल जाता है तो वो फट जाता है। अच्छा। तो ऐसे हुआ। तो तुम्हारा फट गया? हम्म। चलो अच्छी बात है। अब मत असल में कह क्या है देना। ना, दिल के अंदर फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए, वो बाहर निकाल देनी अब चाहिए। मत कह देना। मैं आपसे चाहता था कि आपके अंदर जितना भी गुस्सा है सारा निकाल दो भाई। आज देख लिया आपकी सच्चाई, रियलिटी। इतनी ही नहीं है, अभी और है? देखी नहीं है तुमने लोगों हैं? की। भैया मैं तो डर गया इतनी सी में ही। घर से बाहर भी निकाल देते हैं कुछ लोग तो। अरे वाली रियलिटी में मत जाओ भाई। बेगम ने फोड़ दिया था यहाँ पर कांच, अब बेगम कर रही है यहाँ की साफ सफाई, फिर बनाएंगे बेगम पराठे। मतलब गाइस पोपट पे पोपट, जरा से बर्तन खिसकाने में ही वो कप के ऊपर पूरा गिर गया और वो पूरा उस पर टूट गया। मैंने 2-3 बार करके अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि कोई भी किनक ना रहे शीशे की। और गाइस मैंने फिर अच्छी तरह से धो दिया और फिर चकले पे ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि इस पर तो बनाती नहीं हूँ, काउंटर पे नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं घी वाले ते के अंदर। मैं ना 3 ते बनाती हूँ, उसके तीनों के अंदर ना घी भरती हूँ, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफी और करारे से बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले पराठे। चलो देकर आती हूँ। 2000 years later. हाँ जी, हाँ जी, लो बनिए हमारे पराठे। लाओ जी लाओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। अल्लाह पाक ऐसी नेक बेगम सबको दे। रात के 4 बजे बना के दे रही हूँ आटा गूंद के पराठे। आपका बहुत शुक्रिया। एक काम और कर दो, देखो मैंने रख रखा है फ्रीजर में बर्फ, होने में उसे जग में डाल के पानी भर के ठंडा ठंडा पानी लेकिन भर मेरे हाथ आटे के होंगे, मैं भी रोटी बना रही हूँ ना, तो ये वाला काम आप खुद कर लीजिए। आपकी शादी हो गई? हाँ। तो आपके तो हाथ पीले हो गए बड़ी जल्दी। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी ला के दो ठंडा पानी। तो गाइज मैं इन्हें पराठा देकर आ चुकी हूँ और अभी जो मैंने घी मंगाया था ना, तो वो मैंने ये वाले ग्लास वाले कंटेनर में भर लिया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है निकालने में। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे अच्छे बन गए। और अभी मेरा बेलन जो था न्यू था ना, तो वो हाथ पे बैठा नहीं था, अभी बैठता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। इन्हें ना गाइज ये अचार के साथ ये वाले पराठे बहुत बहुत ज़्यादा ही पसंद है और रात को ही ज़रूरी खाने होते हैं। इन्हें दिन में नहीं कहते कुछ भी ना, नाश्ते में तो कुछ भी नहीं खाते। नाश्ते में सिर्फ ब्राउन ब्रेड चाहिए होते हैं इन्हें, लेकिन गाइज इन्हें रात को चाहिए होते हैं भाई फ्रेश पराठे। तो गाइज मैं बना देती हूँ फिर जब भी मुझसे कहते हैं, क्योंकि गाइज जब भी कहते हैं मैं फिर जब भी बना देती हूँ, रात को के दिन में के जब भी के मैं बना देती हूँ। और यहाँ पर ना मैं इन्हें 2 देकर आ गई थी, फिर कहने लग, पहले कह रहे थे 2 ही खाऊंगा, फिर गाइज इन्हें अच्छे लगे तो कहने लग गए 3 खा लूंगा, 3 बना दो। बस गाइस जब मैंने इतनी मेहनत करी है तो एक मैं भी खा ही लेती हूँ। तो मैंने इनके लिए 3 पराठे दे दिए हैं, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खा लिया, इनका काफ़ी अच्छा पेट भर चुका है। कह रहे शुक्रिया। और गाइस एक मैंने अपने लिए बना लिया है, देखो आप कितना अच्छा बनता है पराठा। और इसके ना तीनों के अंदर घी भरा जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा
टेस्टी बन जाता है, सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। और गाइस पराठे ना इसी में अच्छे लगते हैं, देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। पराठे हो गए, अंडे हो गए, ब्रेड हो गए, ये सब चीज़ें इसी में अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर हमारा ये 2 रोटियों का आटा बच चुका है, तो इसे उठाकर रख देते हैं फ्रीज में। सुबह देख लेंगे कुछ बनाएंगे तो पराठा वगैरह खा लेंगे या फिर रोटी वगैरह बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह से कवर करके रख देती हूँ फ्रीज में। चलो जी गाइज, हमारा पराठा रेडी हो चुका है, हम भी चलते हैं खाने के लिए अपना पराठा। तो गाइज हमारा फाउंडेशंस का भी दोबारा से स्टॉक आ चुका है, जिसको भी ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑर्डर कर लिया था उन्होंने रिव्यू दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने प्यारे प्यारे रिव्यू दिए। आपको बहुत पसंद आया, रीऑर्डर करने हैं आपको कर सकते हैं। तो गाइज इनके पराठे तो बना ही दिए हैं और ये खा रहे हैं यहाँ पर टॉप्स के अचार से। मैं सोच रही हूँ कि घर का अचार डालूं, तो मैं डालने की कोशिश करूंगी कि अच्छा डल जाए, क्योंकि है ना पराठों के साथ खाते हैं। मिर्च का डाल लो, मिर्च का। तो जी आपको कैसा लगा ये आपका 4 बजे का नाश्ता? ओके ओके लगा। अब भी ओके ओके लगा गाइज, लेकिन मन में चाहे डांस कर रहे हो ना? पेट तो भर गया फुल भर गया। गाइज पहले उन्होंने बोला था कि मैं 2 पराठे खाऊंगा, मेरे लिए 2 बना देना, कि लेकिन इन्हें इतने अच्छे लगे कि इन्होंने बोल दिया कि मैं 3 खाऊंगा, है ना। ये कमेंट है इंशा खान का। मेरा भी कल ब्लड टेस्ट हुआ था, मैं तो वहीं बेहोश हो गई थी, आज भी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, आपका व्लॉग देख रही हूँ। हर मतलब आपका ब्लड टेस्ट हो और आप बेहोश हो गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, तो मतलब आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। तो गाइस सब इनके लिए दुआ कर देना कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और जी ये कमेंट है फैज़ाना खान का। हमारे कमेंट नहीं बोलती माहिन, आपको अच्छे नहीं लगते, मेरी लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे भी बेबी दे दे। 11 साल से दुआ कर रही हूँ, आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। आपके व्लॉग में हसन को देखकर बहुत दिल कर रहा था। माशाल्लाह मोहम्मद हसन बहुत समझदार और हंसमुख बनेगा इंशाल्लाह, आमीन। तो गाइस देखो, आप लोग कितने सारे लोग देख रहे होगे, अगर आप सब लोग इनके लिए दुआ करोगे ना तो किसी न किसी की दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो गाइस सब इनके लिए ज़रूर दुआ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैंने आपका कमेंट बोल दिया है, वो डेली में ना वो मतलब इतने सारे नहीं बोलना पॉसिबल होता, इस वजह से आपका कमेंट रह गया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आज मैंने बोल दिया है। गाइस ये कमेंट नहीं है, इनकी दिल की दुआ है। गाइस ज़रूर आप सब इनका साथ दीजिए, दुआ करिए कि अल्लाह पाक। और गाइस ये कमेंट है खान तस्बीहा का। माशाल्लाह हसन बहुत बहुत प्यारा है, गुड्डा सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम कमेंट में बोल देना और आपकी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे, माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छी हो। तो खान तस्बीह हमने आपका कमेंट बोल दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए और उस पर इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए और हसन बेबी को पसंद करने के लिए। माशाल्लाह से हसन है तो है गुड्डा ही प्यारा सा। गाइस सारे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे से होते हैं ना, इतने इतने से